जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी 17 नहीं 18 मई के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। कार्ड निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ नहीं तो क्या, इतनी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। जजमेंट, जस्टिस। देखिए होता क्या है कि जब कोई इंसान अपने आप बुरा करता है उसे दिखता नहीं है, लेकिन जब कोई दूसरा बुरा करता है, जब डिवाइन उसको सही करते हैं तो वो बहुत रोता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, मैं इस कार्ड को सीधे ही ले रही हूँ, ये पहले सीधा आया था लेकिन मुझे लगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे बन नहीं रहा है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तुला, मिथुन, कुंभ राशि। यस, नंबर है आपके लिए 11, 5, 4, 2, 10, 20। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2, 11 है तो मे बी 2, 11, 20, 29 आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर डिप्रेशन में है, ये पास्ट को याद कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर की हैबिट है पास्ट में रहने की, ये प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। ये उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो गुजर गई। तो उन चीज़ों को याद करने वाला इंसान हमेशा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि जो चला गया उसको आप ला नहीं सकते। आप लेसन ले सकते हैं, आप उसको लेट गो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पास्ट को पकड़े हैं तो जैसे वही चीज़ हो गई कि आपका कोई फूड है फेवरेट, ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी फेवरेट है, लेकिन वो अगर आप उसको इतने टाइम तक बचा के रखेंगे तो वो सड़ जाएगी। जो सड़ी हुई चीज़ होती है वो स्मेल देती है। तो यहाँ भी वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों से इतना चिपके रहते हैं, एंड जो प्रेजेंट टाइम में चीज़ें हैं उसको कभी भी इंजॉय नहीं करते हैं। 11, 5, 16 टॉवर की एनर्जी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ चुका है। मे बी ये कुछ ज़्यादा ही पास्ट को लेकर दुखी रहते थे। यहाँ पे शनिदेव आ चुके हैं, या तो आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर का डिवोर्स हुआ था कभी, एंड ये उस दुख से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। ये उसी को गम मनाते जा रहे थे, मनाते जा रहे थे। और क्या है यहाँ पर? व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर भी सैडनेस की, अच्छा 10 ऑफ सॉर्ड की भी एनर्जी है। बैक स्टेप किया था, बहुत सारे लोगों ने बैक स्टेप किया हो सकता है। नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, फैमिली हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर का डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। जस्टिस मिल रहा है आपके पार्टनर को, या फिर ये आप भी हो सकते हैं कुछ सिचुएशन में। अगर आपका कभी डिवोर्स हुआ था, अगर आपको बहुत सारे लोगों ने डिच किया था, बहुत दुखी थे, तो फिर अब आपको जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टॉवर की एनर्जी है 5 ऑफ कप पर। मतलब ये जो पास्ट की एनर्जी में आप फंसे हुए थे, बंधे हुए थे, उन पर अब टॉवर आ रहा है। मतलब बुरी चीज़ों पर टॉवर आना अच्छा होता है ना। तो टॉवर डिवाइन इसको बताइए। 3 ऑफ कप, स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आपका टाइम चेंज हो चुका है, अब आप सक्सेसफुल हो गए हैं। 5 ऑफ कप, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपका टाइम चेंज हो चुका है, आपको जस्टिस मिल चुका है, एंड इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, या फिर यस 5, 3, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत लोगों के साथ डील कर रहे थे। मे भी आपके पार्टनर के बहुत मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी को लेकर आए थे आपके बीच में। जिसकी 5, 3, 8, 8, 11, 19 सन की एनर्जी। ये भी पॉसिबल है कि आपके दुख का कारण ये है कि आपके पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते। मे भी आपके पार्टनर के बहुत सारे अफेयर हैं, एंड इस चीज़ को लेकर आप दुखी हैं। देखिए सब चीज़ें वाइस वर्सा होती हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके पार्टनर दूसरे लोगों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, इसलिए क्योंकि आप उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों पे गम मनाते रहते हैं, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो बीत गया है, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब जैसे कोई इंसान है, उसके सामने बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन वो पास्ट पे रो रहा है।
अब पार्टनर कब तक वेट कर सकता है इस चीज़ का कि भाई चलो हो गया सो हो गया, कब तक रोएंगे, चलो ठीक है बहुत बुरा हो गया, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी तो नहीं रो सकते। तो यहाँ पे मुझे किसी की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मे भी किसी के साथ गलत हुआ है एंड वो उसी चीज़ का शोक मनाता चला जा रहा है, मनाता ही चला जा रहा है। तो जैसे पार्टनर ने अपनी खुशी, अपना टाइम पास दूसरे लोगों में खोज लिया है एंड अब ये भी एक सैडनेस में जुड़ गया है कि भाई किस्मत तो और ही ख़राब हो गई है, अब तो पार्टनर भी चले गए। तो भाई अगर ऐसी एनर्जी जो होती है नेगेटिव एनर्जी, उसमें खुशियाँ नॉक करके चली जाती हैं एंड रोने वाला इंसान के पास चीज़ें इकट्ठी होती जाती हैं कि कल आप 2 चीज़ों पे रो रहे थे, आज आप 4 चीज़ों पे रो। तो ये मुझे एनर्जी आ रही है, सन की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आप बहुत मस्त हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं। यस, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री होने वाली है जो आपसे बहुत ज़्यादा लव कर रहा है। ये कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। डिवाइन जस्टिस के तौर पे इस व्यक्ति को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। ये व्यक्ति आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में भी आप ईश्वर से बहुत मना रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप बाकी कपल्स को देख के आपको बहुत बुरा लगता है, मतलब आपको लगता है कि मेरा प्यार कब आएगा, मुझे कब कोई चाहेगा। ये सब चीज़ें भी दिख रही हैं। तो मे भी अब आपका टाइम अच्छा आ गया है, अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल में भी मुझे दिख रहा है जब आप बिल्कुल लेस एक्सपेक्ट करेंगे तब आपकी लाइफ में ये प्यार आ रहा है। 5 3 8 8 4 12 हैंग्ड मैन। आपका नज़रिया गलत हो सकता है, आप चीज़ों को गलत एंगल से देख रहे हैं। यस, 4 11 15 डेविल की एनर्जी। मे भी अब आपके अंदर जेलसी आने लग गई है। अब आप किसी कपल को देखते हैं, किसी को खुश मतलब लव बर्ड्स को देखते हैं तो आपको बहुत बुरा लग जाता है, या फिर अब आपको चिढ़ होने लगी है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। मे भी आप अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड, ये आप पे नज़र रखे हुए हैं, ये दूर से आप पे नज़र रखे रहते हैं। क्यों नज़र रखे हैं? 6 ऑफ कप। अच्छा, ये पास्ट को याद कर रहे हैं कि पास्ट में आप लोगों के बीच में सब कुछ कितना अच्छा था, कितने अच्छे रिलेशन थे, कितना अच्छा सब कुछ था एंड अब वो प्यार कहीं चला गया। यस, तो ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है। ये आपके पार्टनर ही हैं जो सब कुछ हाथ से निकल आता है तब ये रोते हैं एंड जब इनके पास सब कुछ होता है तो ये उसको वैल्यू नहीं करते हैं। 5 3 8 8 4 12 12 6 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये है कि आपके पार्टनर का मून दूषित हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर लेट नाइट जगते रहते हैं, उल्टे सीधे ख्याल इनके माइंड में आते हैं एंड ये उल्टे ही सोचते हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी थी। हैंग्ड मैन का मतलब होता है कुछ लोगों का दिमाग ही उल्टा होता है। दिमाग उल्टे का मतलब मैंने आपको बताया कि लाइफ में जब खुशी है तो आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, जब वो छोड़ के चला जाएगा तो रोना आ रहा है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। 2 ऑफ बैंड। अब आपके पार्टनर अपनी मेंटालिटी चेंज कर रहे हैं, अपना नज़रिया बदल रहे हैं। डिवाइन, ये 2 ऑफ बैंड क्यों है? हाई प्रीस्टेस। मे भी आपने बिल्कुल इनकी तरफ देखना छोड़ दिया है, तो आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये अब अपना मतलब अपना एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे हैं। 2 2 4 एम्परर की एनर्जी है। मे भी इन्होंने काफ़ी ड्रामा किया है, काफ़ी कुछ मतलब ऐसा दिखाने में भी आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, आप इनके बिहेवियर से तंग आ चुके हैं। आपको ऐसा फील होता रहता है कि मतलब मतलब आपके पार्टनर टोटली जैसे जिसे बोलते हैं कि इन पे काम कर इन पे फोकस करना वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम। इनको समझाना, इनको बताना कुछ भी, या फिर इनके साथ लाइफ को एंजॉय करना, ये सब फालतू है, क्योंकि आपके पार्टनर समझते नहीं है कुछ भी। मे बी आप, यस, एंड आपका जो क्लोज्ड ऑफ रवैया है इसको देख के आपके पार्टनर भी अब जैसे सोच रहे हैं कि भाई सुधर जाओ वरना बिल्कुल ही लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगी। 4 की एनर्जी से या तो ये एम्परर हैं, आप ही के हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि लीड लेने के मूड में हैं, ये खुद ही आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, 4 एंड 11 15 डेविल की एनर्जी है, लेकिन इनकी एनर्जी तो अच्छी नहीं दिख रही है। जेलसी, गुस्सा, कंट्रोल करना। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट व्यक्ति की एनर्जी आ रही है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जो
मुंह बनाए रहते हैं हमेशा, जो कभी खुश नहीं रहते हैं। अगर आप उनको बर्थडे भी विश करने जाइए तो वो पहले ही कैंडल फूंक देते हैं, मतलब उनको खुशी तो कहीं फील ही नहीं होती, उनको हर चीज़ में गम मनाने की आदत होती है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा जैसे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे कोई इंसान है जो जैसे जिसके आने पे, जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं है जिनके आने से बाहर आ जाती है, एंड कुछ लोग होते हैं जिनके आने से लाइटें बंद हो जाती हैं। वही मुझे दिख रहा है कि जैसे ये आपके पार्टनर कुछ उसी कैटेगरी के हैं। ये ना खुश रहते हैं ना किसी को खुश रहने देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनसे आप मिलेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा, एंड कुछ लोग होते हैं जिनको देखते ही आपका मूड अपसेट हो जाता है। नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक, ये ना खुद चैन से रहते हैं ना आपको रहने देते हैं। एंड इस वजह से आपने अब अपना सर्किल अलग कर लिया है, अब आपने अपने आप को इनसे डिटैच कर लिया है, तो वो भी इनको नहीं समझ में आ रहा है। ये सोच रहे हैं कि फिर मैं ही क्यों रहूँ साथ में, तुम भी रहो। 2 2 4 4 एंड 4 8 12 हैंग्ड मैन। भाई ये सुधरे नहीं है, ये अभी भी वैसे ही हैं, पहले भी हैंग्ड मैन थे, अभी भी हैंग्ड मैन ही है। 10 ऑफ पेंटिकल, इनको लग रहा है कि जैसे आप तो बड़े मज़े कर रहे हैं, हाँ भाई उनके पास बड़ा पैसा है, या फिर आप में भी आपके फैमिली में सब जगह रिलेशन बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो, अगर आप लोग लवर्स हैं तो फिर ज़्यादातर तो मुझे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी आ रही है। जैसे आपके साथ सबके रिलेशन भी अच्छे हैं, आप सबको अच्छे से लेके चलते हैं, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े हैं इस टाइप के। 2 ऑफ सॉर्ड, 10 to 12 हैंग्ड मैन। ये चाहते हैं जैसे ये हैं वैसे आप भी हो जाओ, तब तो आप इनके पार्टनर हैं, अदरवाइज ये नाराज़ रहेंगे आपसे। 10 to 12, 12 4 16 टॉवर की एनर्जी, लेकिन आपने इनसे मना कर दिया है कि नो। वही दो पर्सनालिटी अलग अलग होती हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि आप रोए बैठ के साथ में 10 लोग और भी रो रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। 10 to 12, 12 4 16 टॉवर की एनर्जी। ओह माय गॉड, आपका ना बोलना इनके लिए बहुत बड़ा टॉवर हो गया है। यस, मे बी आपने इनको झिड़क दिया है, आपने इनको डांट दिया है, आपने इनको फटकार दिया है, एंड इनके दुख और बढ़ गए हैं, इनको रोने के लिए और मटेरियल मिल गया है। जजमेंट की एनर्जी, यस, और ज़्यादा त्राही त्राही। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। डेविल की एनर्जी, ओके, ये सोच रहे हैं कि अच्छा ठुकरा के प्यार मेरा पछताएगी, मतलब आपने इनके ऑफर को मना कर दिया, आप इनके जैसे नहीं बनेंगे, आप इनके जितना नहीं रोएंगे, तो अभी आपको बताएंगे कि ये कितने दुष्ट हैं। लिटरली मैंने शॉर्टकट में बता दिया, अभी आपका जीना हराम कर देंगे, अब आपको चैन से नहीं जीने देंगे, क्योंकि ये हैं ऐसे, ये वैसे ही खुद भी चैन से नहीं रहते हैं। 20 and 15 हो गया, 38 जस्टिस की एनर्जी। इनके ऊपर जस्टिस पास हुआ है, इनको अपने बैड कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है, एंड ये चाहते हैं कि इनके बैड कर्मा सब लोग मिलके झेलें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। 15 and 6, 21 टेबल टर्न। देखिए बदल जाएंगे आपके पार्टनर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई साइकिल था आपके पार्टनर का, बहुत कम लोगों के लिए किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर थी, ठीक है, कोई नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस था जिस वजह से ये ऐसे हो गए थे। एंड अभी एक साइकिल जब कंप्लीट होगा तो इनका नेचर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनके इंटेंशन देख लेते हैं, डिवाइन इंटेंशन बताइए। एक्सप्रेशन में भी आर्ट या ड्राइंग करते हैं। विजडम, वाइज तो काफ़ी ज़्यादा है, या फिर ये आपको बहुत वाइज देखते हैं। आप इनसे काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं। और बताइए डिवाइन, ये कार्ड और थी अवेकनिंग। इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था, अब ठीक हो रहा है। कुछ तो दिक्कत थी इनके साथ जिसकी वजह से ये ऐसे थे, वैसे हैं नहीं ऐसे। और बताइए डोंट स्टॉप, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और बताइए डिवाइन, फायर, लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। मे बी इनके जो ये जो, क्योंकि इनके पैरों में आग लगी हुई है, ठीक है, तो इन्होंने आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आग लगाने की कोशिश की, आपको बहुत ज़्यादा पेन देने की कोशिश की है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसको लेट गो कीजिए, क्योंकि मे बी ये खुद बहुत परेशान है। मे बी इनके ऊपर कुछ तो है नेगेटिव, या तो कुछ पास्ट ऐसा हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, एंड आपको भी तड़पा रहे हैं अंदर से। तो आपसे कहा जा रहा है कि जाने दीजिए, एंड जो आपकी लाइफ में है उसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। जय माता दी।